गंगा के तट पर एक सुंदर नगर था। उसमें एक व्यापारी परिवार सहित रहते थे। उसके परिवार में व्यापारी पति पत्नी, उसका पुत्र और उसकी पुत्र वधू रहते थे। पुत्र का नाम अजित सेन और पुत्र वधू का नाम सिलवती था। अजित सिंह व्यापार के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहता था, जबकि पुत्र वधू घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और प्रसन्न रहता था। एक दिन सिलवती आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर में लौटी। उसके ससुर ने उसे वापस लौटते देख लिया। उसने सिलवती के चरित्र पर शंका किया। उसने सोचा कि बेटा बाहर गया हुआ है, ऐसे में बहू का यह आचरण अपरिचित जिनके इससे मेरा कुल अंकुरित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी से चर्चा की और बहू को पीहर छोड़ने का निर्णय किया। अगले दिन ससुर सिलवती को रथ में बैठाकर स्वयं रथ हकलते हुए उसके पीहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम रथ से उतरकर जूते उतारकर नदी पार कर लो। किंतु सिलवती ने बिना जूते उतारते ही नदी पार कर ली। ससुर ने मन में सोचा कि यह दुख चित्र होने के साथ ही अवज्ञाकारी भी है। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के किनारे पर एक खेत मिला जिसमें मूंग की फसल लहरा रही थी। ससुर ने किसान के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएगा। सिलवती ने उत्तर दिया, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि यह जंगली जानवरों से बच जाए तब न। ससुर को उसकी बात बहुत अटपटी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और चलने पर वे एक नगर में पहुँचे, जहाँ के लोग बहुत खुशी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यह देखकर ससुर के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। सिलवती बोली, आपकी बात तो ठीक है, यदि इसे उजाड़ा न जाए तो। ससुर को उसकी बात अच्छी तो नहीं लगी, किंतु वह फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दूर आगे जाने पर एक राजपुत्र दिखाई पड़ा, जिसे देखकर ससुर फिर बोल पड़ा, अरे वाह, यह युवक तो देखने में ही शूरवीर लगता है। लेकिन सिलवती फिर बोल पड़ी, यदि कहीं पीटा न जाए तो। इस बार तो ससुर क्रोधित हो गया, लेकिन किसी प्रकार उसने अपने क्रोध को रोका और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। व्यापारी एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रथ को रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि सिलवती पेड़ से दूर जमीन पर बैठ गई। यह देखकर व्यापारी ने सोचा कि ये कैसी औरत है जो उल्टे काम ही करती है। थोड़ी देर आराम करके वे फिर आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर सिलवती का ननिहा आ गया। रास्ते में ही उसका मामा मिल गया और जिद करके उसने अपने घर ले आया। वहाँ भोजन करके सिलवती का ससुर अपने रथ में ही लेट गया। ससुर को रथ में लेटा देखकर सिलवती भी रथ के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के बबूल के पेड़ पर बैठा एक कौवा काका करने लगा। लगातार काका की आवाज सुनकर सिलवती बोली, अरे तू थकता क्यों नहीं? एक बार पशु की बोली सुनकर उसके अनुसार कार्य करने के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं एक नई आफत मोल ले लूं। कल रात एक गिद्ध की आवाज सुनकर मैं नदी किनारे गई और किनारे लेके एक मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर घर ले आई। उसके कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कह रहा है कि इस बबूल की जड़ में खजाना गड़ा है, तो क्या इसे निकालकर मैं एक नई विपत्ति मोल ले लूं? मैं पशु पक्षी की बोली समझती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष? सिलवती का ससुर उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बबूल की जड़ में खुदाई करके देखा तो उसे सचमुच खजाना मिल गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और बहू की बड़ाई करने लगा और उसे लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? सिलवती ने उत्तर दिया, वृक्ष की जड़ में सर्प का भय रहता है, ऊपर से चिड़िया भी बिट करती है, इसीलिए वृक्ष की जड़ से दूर बैठना ही बुद्धिमानी है।
ससुर उसके उत्तर से प्रसन्न हुए। फिर उसने सूरवीर राजपुत्र के विषय में पूछा, जिसके उत्तर में सिलवती ने बताया कि वास्तविक सूरवीर होता है जो प्रथम प्रहार करता है। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसने कहा कि जिस नगर के लोग अकतुक अतिथियों का स्वागत नहीं करते, वह वास्तव में आदर्श और खुशहाल नहीं होते हैं। अंत में ससुर ने जूते पहने नदी पार करने का कारण पूछा, जिसके जवाब में सिलवती ने कहा, नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय होता है। इसके अलावा नदी तल में कंकड़ पत्थर होते हैं, इसीलिए नदी तालाब को सदैव जूते पहनकर ही पार करना चाहिए। सिलवती का ससुर उसी बुद्धिमत्ता पूर्ण बातें सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसके हृदय में सिलवती के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने सिलवती को घर की सारी जिम्मेदारी दे दी। सीख मोरल, व्यक्ति को हमेशा हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि के प्रयोग से मनुष्य कठिन परिस्थितियों से भी आसानी से पार पा लेता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।